हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय स्मार्ट ब्लॉगर कृष्णा में आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डिस्कनेक्शन क्या होता है और जो सेंटोस है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, वो किस तरह से बनते हैं और टारगेट मूल्य को किस तरह से हम डिस्कनेक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सब हमने किया। अदरवाइज आप वो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है और जाके ज़रूर देखें। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अदरवाइज आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो इसी तरह से आप नोट्स ले सकते हो, लेकिन इस नोट्स के आपको फेक पेड करना पड़ेगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे नोट्स हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कोई नहीं रोक सकता। तो देर नहीं करते हुए हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन का मतलब समझते हो आप क्या होता है। मतलब एक ही ग्रुप का हमें क्या करवाना है, डिस्कनेक्शन करवाना है। तो जैसे हमारे पास है, ये है कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और इसके साथ में एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन जुड़ा है और इनके बीच में से हमें क्या करवाना है, डिस्कनेक्शन करवाना है। तो वही क्या करवाता है, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन करवाता है। अब जो एक्स होता है दोस्तों, वो एक्स का मतलब होता है हेटेरोएटम। तो हेटेरोएटम कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन हो सकता है, एक नाइट्रोजन हो सकता है और एक सल्फर हो सकता है। तो देखो, इसकी थोड़ी डेफिनेशन है वो हम हमारी भाषा में समझते हैं। मतलब वह डिस्कनेक्शन जिनमें हमें एक ही फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें जो डिस्कनेक्शन करवाने के लिए हमें बस एक फंक्शनल ग्रुप की ही जरूरत पड़ेगी, न कि दो की। तो डिस्कनेक्शन की देखिए पोजीशन, जो पोजीशन होती है दोस्तों, उसको पता करने के लिए हमें जो सी एक्स डिस्कनेक्शन का हुआ है, उसका मतलब ये निकलता है कि कार्बन और हेटेरोएटम का डिस्कनेक्शन करवाना ही क्या कहलाता है, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन करवाता है। आई बात समझ में। तो इसी तरह से मैंने ये पहले ही बता दिया था कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या हमारा हेटेरोएटम है, इसके बीच में से डिस्कनेक्शन करवाना है। तो वही क्या कहलाता है, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन करवाता है। तो देखो, आपको ये याद होना चाहिए। तो जो हेटेरोएटम कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, और नाइट्रोजन हो सकता है, और सल्फर हो सकता है। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब आर का मतलब होता है एल्किल। तो आर के लिए हमें आर बी आर लगा सकते हैं, आर ओ टी एस लगा सकते हैं, और आर ओ एम एस यूज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ से हमें क्या करवा रहे हैं, डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। इस मतलब इस जो बॉन्ड है उसका हमें क्या करवाना है, यहाँ से तोड़ना है। तो देखो, एक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये आप ऐसे में सोच लें कि कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो नहीं है। ये सब क्या है, एक हेटेरोएटम का डिनोट करता है ये एक्स। ठीक है। तो देखो, यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं। तो आपको पहले भी बता दिया, जो कार्बन वगैरह होता है उस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और जो हेटेरोएटम हो जाता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो, यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड अच्छी तरह से टूटता है। तो जो आर है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमें इस एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है। और ये कीटो समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कार्बन और एक हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी है, लेकिन हमें यहाँ से करना है क्योंकि यहाँ पे हेटेरोएटम जुड़ा है। हमें क्या करवा रहे हैं, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करवाते हो तो इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और जो एक्स पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है। अब इसको हमें वापस सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो कार्बन स्पीसीज होती है वहाँ पे माइनस वाली स्पीसीज को अटैक करवाते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाता है। तो यहाँ पे एच, अब आप सोचोगे सर ये माइनस की जगह हाइड्रोजन क्यों, तो बस वो पहले मैंने बता दिया कि जो माइनस है वहाँ पे एच प्लस आयन वाली स्पीसीज हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ गई, बंद बना लिया। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। यहाँ पे फेनिल और यहाँ पे फेनिल और यहाँ पे एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम जुड़ा और एक हेटेरो समूह है। तो यहाँ से हम इसका क्या करवा रहे हैं, डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये जो कार्बन दिख रहा है इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो, आपको समझना है कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन के साथ में माइनस वाली चीज़ है तो हाइड्रोजन एच प्लस देता है, तो ये बना लिया इसके साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, वाई। वाई का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये सब सारी वाई को डिनोट करते हैं ये। ठीक है। तो इस तरह से फेनिल ग्रुप जुड़ा। अब देखो, इसका सिंथेसिस करवा के हमें वापस टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है।
तो वो किस तरह से बनेगा वो हम क्या करवाते हैं, वापस सिंथेसिस करवाते हैं। पहले हम डिस्कनेक्शन इलेक्ट्रोसिंथेसिस करवाए, और अब देखो यहाँ पे फेनिल और ये इस तरह से ये हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ से सीधा वाई एच निकाल देना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा का सीधा क्या निकल जाएगा, वाई एच। तो ऑक्सीजन है और इसके साथ में ये क्या, ये बॉन्ड है, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो वापस हमारा क्या बन गया, टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। तो ये हमने क्या करवाया है, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन करवाया है। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। अब कुछ आपको ये भी पूछ लेते हैं कि डिस्कनेक्शन सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल की बताओ, मतलब एक्सप्लेन करनी है किसकी, एल्कोहल की, ठीक है। पहले तो हमने इस सीधा देखा, लेकिन अब क्या करवाएंगे हम, एल्कोहल की करवाएंगे, क्या करवाएंगे, डिस्कनेक्शन सिंथेसिस करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम सीधा, ये हमारा R है और ये हमारा X, तो ये Y आपको पहले बता दिया है। Y की जगह हम क्या लिख सकते हो, Br लिख सकते हो, OTS लिख सकते हो, OMS कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका क्या करवा रहे हैं, डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। तो R पे क्या आ जाएगा, मोस्टली ये प्लस साइन आ जाएगा, और X पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो Y हमने इसके साथ जोड़ दिया और H इसके साथ जोड़ दिया। ये आपको पता है, क्योंकि प्लस के साथ में कौन आ जाता है, माइनस, नेगेटिव वाली स्पीसीज अटैक हो जाती है, और जो नेगेटिव वाली उसके साथ में हाइड्रोजन स्पीसीज आ जाती है। तो इसी तरह से देखो RBr प्लस XH, सीधा का सीधा क्या निकल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो सीधा निकाल दो, यहाँ से सीधा HBr निकाल दो। तो HBr निकालने बाद में कौन बच गया, X, और तो X इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, तो ये RX इस तरह से बन गया, और HBr हमारा क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे ROTS है, तो कुछ नहीं, बस सोचना कुछ नहीं है, HOTS निकाल दो, सीधा का निकल दिया, और RX इसके साथ में बना लिया। अब देखो ROMS की बात करते हैं, तो इस तरह से ये RX और HSO ये बन गया। अब है एल्कोहल की, तो एल्कोहल के लिए आपको सीधा का सीधा क्या निकल रहा दिख रहा है, यहाँ Cl है और यहाँ पे H है, तो HCl निकल जाएगा, और क्या जुड़ गया, यानी ये इसके साथ में ROTS, यानी ये OTS, ये तो ROTS क्या निकल गया हमारा, HCl निकल गया, ठीक है। यहाँ पे दर्शाया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, HCl बाहर इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो इसी में क्या बच गया फिर, R O O और T और S और HCl निकल। ओके, तो इस तरह से आप एल्कोहल का भी आप क्या करवा सकते हो, डिस्कनेक्शन करवा सकते हो फ्रेंड। आप देखो MsHCl तो कुछ नहीं है, क्या निकाल दो बाहर, HCl बाहर निकाल दो, देखो HCl, तो क्या बच गया हमारा ROMS। ओके फ्रेंड, तो इसी तरह से RBr, तो क्या निकल जाएगा, RBr के साथ हम करवाएं तो ROR और इथर, तो क्या बन जाता है, इथर बन जाता है, ये इसका है, ठीक है फ्रेंड। और अब देखो यहाँ से इसका डिस्कनेक्शन रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या निकल जाता है H, ठीक है, तो R-OH, तो ROR इथर बन गया। अब इसी तरह से यहाँ से देखो, तो R-SH है, तो ये सीधा का सीधा निकल जाता है H, तो क्या बन जाता है SR और SR इसके साथ करवा रहे, सल्फाइड बन जाता है, और NH2Cl RSH, तो क्या बन जाता है, थियोर बन जाता है, और यहाँ से RX एल्काइल हेलाइड बन जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल एल्काइल डेरिवेटिव बन जाते हैं। तो ईथर एंड सल्फाइड की बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं मेथिल ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्पीसीज हो जाएगी, ठीक, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मेथिल पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो उसकी पास वापस सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेनी, बस वही बात याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे देखो HSSO4, ठीक है, और यहाँ सीधा यहाँ से दिया हुआ है ये, ठीक है, तो यहाँ पे H+ जोड़ दिया और मेथिल ग्रुप जोड़ दिया। अब वापिस इसका क्या करवा रही है, टारगेट मॉलिक्यूल बना रही है, तो MeSO4 के साथ में करवा दिया, तो ये इस तरह से वापस क्या बना लिया, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया। ये कुछ एग्जांपल है, आप इससे आप समझ सकते हो अच्छे से। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पे फिनिल ग्रुप है, और यहाँ पे इस तरह से ये बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, हेटेरो एटम, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हेटेरो एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाला हो जाएगा A डिस्कनेक्शन, और ये वाला हो जाएगा B। तो आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये बोलते हैं विगली लाइन। तो ये हमारा के पास क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है, तो हम पहले ये वाला को डिस्कनेक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है,
नेगेटिव, तो इन इस मैंने क्या किया, सीधा का सीधा इस तरह से लिख दिया, तो H जोड़ दिया और Cl जोड़ दिया, तो ये डिस्कनेक्शन हो गया। तो एल्कोहल का डिस्कनेक्शन इस तरह से कर सकते हो आप। और अब B का करवाते हैं तो सीधा प्लस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पाछा वापस वैसा का वैसा Cl जोड़ दिया, H जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इसको आप समझ सकते हो फ्रेंड। तो देखो OH फेनिल ग्रुप जुड़ा तो वापस क्या हुआ, इसने वो निकाल दिया HCl और क्या बना लिया, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया इसने। तो ये एग्जांपल एक दूसरा और इससे आप समझ सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप अच्छे से इनको आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, और अपनी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो एग्ज़ाम अगर आपके पास है तो ये मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो Cl और वो वापस यहाँ से डिस्कनेक्ट करता है टारगेट मॉलिक्यूल का, और S पे माइनस नेगेटिव चार्ज और प्लस बेस पे तो वापस H और ये Cl। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं कुछ आगे। ये है हमारा 2 ग्रुप CH डिस्कनेक्शन। ये हम करते हैं कुछ अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा है। और अगर ये नोट्स लेना चाहते हो तो फ्रेंड मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हो आप। इनकी PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, और आप अच्छे पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छे मार्क्स लाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों को भी बताना कि इस चैनल पे जुड़ जाएं। अगर आप 10 या 12 स्टूडेंट जुड़ जाओगे तो हम टीच मिनट पर आपको MSc फाइनल या MSc प्रीवियस का सिलेबस करवा सकते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।